बीएसएनएल आप पिछले अगर आज से 12 या 13 की बात करें, 2012-13 से लेके 2017 तक बिल्कुल ऐसी कगार पे आ गया था। अभी इनके पास चाय के बिल देने के पैसे नहीं थे और एक एक साल अपने एम्प्लॉइयों को सैलरी नहीं दी है। देश की सबसे बड़ी कंपनी बीएसएनएल, ऐसी कंपनी जिसको कहते हैं कि इतनी ज़बरदस्त थी कि अकेले पूरे भारत को संभाल सकती थी बीएसएनएल। फिर रिलायंस आया, एयरटेल आए, बहुत सारे आए और हम देख रहे हैं कि आज बीएसएनएल कभी फ़ायदे में जाती है, कभी नुकसान में जाती है। लेकिन बीएसएनएल की जड़ों के अंदर मट्ठा कौन डाल रहा है? बीएसएनएल की जो जड़ है, कहने का मतलब है बीएसएनएल एक पेड़ है और उसकी जड़ उसको जो देती है, जो पानी देती है, जो खाद पानी देती है, जो अंदर से मिनरल्स देती है, उसकी जड़ पर मट्ठा कैसे डाला जा रहा है? लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार ऐसी पॉलिसी बना रही है, ऐसी चीज़ें कर रही है जिससे बीएसएनएल घाटे में चला जाए लेकिन लगातार आप देख रहे हो कि बीएसएनएल को उठाने वाले लोग भी खड़े हुए हैं जो लगातार चाह रहे हैं कि बीएसएनएल फायदे में आ जाए। ये रस्साकसी चल रही है जबरदस्त तरीके से, ऊपर से गिराने की कोशिश और नीचे से उठाने की कोशिश। लोगों को समझ में आ गया कि बीएसएनएल को इतनी आसानी से, सरकार को समझ में आ गया गिरा नहीं सकते, तो इसकी जड़ पर वार करो। और जड़ कौन है बीएसएनएल की? ये हमारे साथ ये साथी खड़े हुए हैं, 28,000 के करीब ये लोग हैं, ऐसा इनका कहना है। जो डाटा इन्होंने दिया 28,000 लोग, ये वो जड़ हैं, वो मजबूत जड़ हैं जो खड़े हुए हैं, अडिग हैं, डटे हुए हैं और बीएसएनएल को फायदे में ले आते हैं। लेकिन जब इनके ही अंदर मट्ठा डाला जाएगा और ये मट्ठा डालकर कुछ बड़ी कंपनियों का फायदा कराने की कोशिश है, ऐसी कंपनियां जो जिनको ये लोग रिलायंस कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी कंपनी है कि इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दो या इतने सारे लोगों का काम छीन लो और एक आदमी को दे दो और इससे मोटा कमीशन खा लो। ये योजना चल रही है, कॉर्पोरेट तरीके से चलाई जा रही है और अपना फायदा कमाया जा रहा है। बीएसएनएल को नुकसान हो रहा है, उपभोक्ता को नुकसान हो रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनका फायदा होना चाहिए। ये लोग लामबंद हो गए, खड़े हो गए, एकजुट हो गए और इस नीति का खिलाफत कर रहे हैं। आज जंतर मंतर में उन्होंने प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप लोग थे, बीएसएनएल को कितने बुरे हालात में, अभी 4G की बात करते हैं, जब दुनिया 5G पे चल रही है, बीएसएनएल 4G के लिए तड़प रहा था, लेकिन अब आप लोग उसको बचाए हुए हैं। इतने बढ़िया तरीके से 22 मिनट आप बोले, आपके साथी बोले, मैं सुन रहा था, सुनकर मुझे लग रहा है ये तो एक तरह से बर्बाद करने की साजिश है। बिल्कुल जी, इनका मकसद जो है वो बीएसएनएल को बर्बाद करने का है, क्योंकि बीएसएनएल आप पिछले अगर आज से 12 या 13 की बात करें, 2012-13 से लेके 2017 तक बिल्कुल ऐसी कगार पे आ गया था। अभी इनके पास चाय के बिल देने के पैसे नहीं थे और एक एक साल अपने एम्प्लॉइयों को सैलरी नहीं दी है इन्होंने। और फिर आप लोगों ने उसको फायदे में ला दिया। फिर हमने फायदे में कब, जब इन्होंने पॉलिसी लेके आए, जो इंटरनेट सर्विस है ये प्राइवेट पार्टनर्स को देंगे 10 साल के लिए और पैसा पार्टनर से लगाएगा, तो हम लोगों ने अपना पैसा लगा के इसको दोबारा खड़ा किया। ये तो वही बात हो गई कि भाई जो पब्लिक की संपत्ति है, प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही, तो पब्लिक तो अगर प्राइवेटाइजेशन भी हो तो आप सब लोगों में होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच होनी चाहिए ना, डिसेंट्रलाइज अप्रोच होनी चाहिए। भाई एक आदमी को 1,000 करोड़ मिल रहा है, उससे अच्छा है कि 28,000 आदमियों को कुछ करोड़ मिल जाएं तो ज़्यादा लोगों का भला होगा। तो जब ऐसी पॉलिसी है तो उससे वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि भाई एक ही आदमी को फायदा हो जाए, एक बड़ा प्लेयर आ जाए, बाकी छोटे प्लेयर चले जाए, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये बीएसएनएल की नीतियों में इस तरीके का जो बदलाव किया जा रहा है वो जाहिर सी बात है, ये पूरा देश देख रहा है और सभी जान रहे हैं कि ये एक पॉलिसी इस तरीके की बनाई जा रही है कि ये बिल्कुल मोनोपोली है, प्राइवेट कंपनियों को इसका लाभ पहुंचाया जाए। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये पूरा सिस्टम जो तैयार किया गया है, जो प्लान तैयार किया गया है, वो प्लान यही है कि इसको सीधे प्राइवेट कंपनियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथ में दे दी जाए। उनकी तो दूसरी कंपनी भी है, बिल्कुल, जब चाहे बीएसएनएल का स्विच बंद कर देंगे, जब चाहे ऑन कर देंगे। बिल्कुल। अब आपने देखा कि इतने करोड़ रुपए बीएसएनएल भूल गई। आज के जमाने में कोई किसी को 5,000 10,000 देके वो सालों साल नहीं भूलता। उपभोक्ता के 20, 25, 50 रुपए में कनेक्शन बंद कर देते हैं। कनेक्शन बंद करके विधिक सेवा से, कोर्ट से उनको नोटिस आ जाती है। आप बताओ, इस तरीके से प्राइवेट कंपनियों को कॉर्पोरेट में बैठे लोग जो है लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अटैचियां लेके। उसके विरोध में हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया है और हम सब एक हैं और एक छत के नीचे हैं और ये चाहेंगे और हम लोग ये पूरी तरीके से तैयारी में हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। इसके लिए हमें आर पार की लड़ाई लड़नी हो। दानव है ये जो अटैची कल्चर है, बटुआ कल्चर तो ठीक लगता है, बटुआ तो बहुत सारे लोगों की जेब में आएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा सबकी जेब में, बटुआ कल्चर। तो ये बटुआ कल्चर को हटा के ये अटैची कल्चर कह रहे हैं और ये पूंजीवाद, बिल्कुल घोर पूंजीवाद है।
पूंजीवाद अपने आप में गलत नहीं है कि पूंजी बहुत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो अच्छा है, लेकिन एक ही व्यक्ति के हाथ में चली जाए, बड़े प्लेयर के हाथ में आरोप भी लगते हैं, अदानी अंबानी ऐसा। कथनी और करनी में फर्क है। अच्छा। कथनी और करनी में फर्क ये है कि हमारे प्रधानमंत्री का ये कहना है, देश के प्रधानमंत्री का, कि हम उद्यमी बनाएंगे। तो उद्यमी बनाने के लिए तो छोटे छोटे लोगों को काम देना, ज्यादा व्यापार देना। वहीं एक तरीके से कहने का MSME की बात करते हैं, उद्यमी बनाने की बात करते हैं, और वहीं पीछे से प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहित करके सारे प्रोजेक्ट तो बड़ी बड़ी कंपनियों को देने का काम करते हैं। इससे तो जब चाहे 3-4 प्लेयर हो जाएंगे। अभी उपभोक्ताओं का कैसा हाल हुआ देखा ना, उसकी शादी हुई एक लड़के की, और उस शादी का खर्चा सबका बढ़ा के, डाटा बढ़ा के, रेट बढ़ा के। वो तो पर्सनल मामला है, किसी की शादी का मामला। मैं किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो एक अलग शादी का खर्चा भी उपभोक्ता को देना पड़ता है। बिल्कुल, वो खर्चे बिल्कुल देना पड़ेगा, वो एक अलग है। लेकिन ये है कि ये जो नीतियां हैं, ये हम टिपों को मारने की नीतियां हैं, हम टिपों को बाहर करने की नीतियां हैं, हम उसके खिलाफ हैं और हम इसके लिए जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। सड़क से संसद तक जहां तक जरूरत पड़ेगी लड़ेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई की बात हो रही है, जोरदार लड़ाई की बात हो रही है, 28,000 साथियों की बात हो रही है, जंतर मंतर पर अच्छी गैदरिंग थी आपकी, मार्च की भी बात कह रहे हैं आप। लंबी लड़ाई है ये, और ये राजनीतिक लड़ाई भी होगी कि लड़ना बड़े बड़े आदमी से पड़ेगा। एक तरफ लाख करोड़ का आदमी और एक तरफ आप कुछ करोड़ के, तो सब मिल जाओगे तो शायद कोऑपरेटिव कल्चर में ज्यादा हो जाओ। हम करोड़ के नहीं, हम 1 रुपए के हैं। हाँ ठीक है, हम वो लोग हैं जिन्होंने 1-1 रुपया इकट्ठा करके, हाँ 1-1 रुपया इकट्ठा करके BSNL में लगाया। हाँ। हम इनको ना तो इनकी मंशा पूरी होने देंगे, और जो लड़ाई की बात है, ईंट से ईंट बजा देंगे। जो लड़ाई की बात है, हम ईंट से ईंट भी बजाएंगे और इनके नाक में दम कर देंगे, मजबूर कर देंगे इनको कि ये हमारी बात भी सुनेंगे और जो BSNL को वापस जनता को देंगे। कितनी गहरी बात कही है। इसी नोट पर मैं यहाँ पर ये इतना कहना चाहूँगा कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, वो सरकार में भी लागू होता है और कॉर्पोरेट सेक्टर सब जगह लागू होता है। कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में शक्ति रहे तो शक्ति का संतुलन बना रहेगा। ज़्यादा लोगों में रहेगा BSNL तो कभी बंद होने की, ब्लैकमेल होने की भारत के उपभोक्ता को नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर 2 प्लेयर हो गए, 1 प्लेयर हो गया और वही लाइनें बिछा रहा है, वो जब चाहेगा आपकी बत्ती बंद करेगा, जब चाहे आपका इंटरनेट बंद करेगा, जब चाहे आपको जैसे चाहे ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि ये मोनोपोली कल्चर है और यहाँ बड़े आदमी को और बड़ा और छोटे आदमी को बिल्कुल खत्म करने की साजिश है। और व्यापारी भारत है ना, व्यापारी प्रधान देश भी कहेंगे, किसान प्रधान देश भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार हैं। दुकानदारों ने अपनी लड़ाई लड़ी जब बड़े बड़े मॉल आए, और ये BSNL की लड़ाई लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, और सबको पता है कि पूंजीवाद से लड़ना है तो सबको डिसेंट्रलाइज होते हुए भी एकजुट होना पड़ेगा, एकीकृत होना पड़ेगा। और कॉर्पोरेट कल्चर को जवाब देने के लिए आपको अपनी लड़ाई, कहते हैं ना 1.25 लाख पे एक लड़ावा, एक आदमी भी खड़ा होगा और पूरी ताकत से लड़ेगा तो आपको आपका हक और अधिकार मिलेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद। देखिए, आप सबके जो सवाल थे, TIP टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर हैं हम। हमारा काम है, BSNL के साथ हम पार्टनर हैं और BSNL को जो सर्विस हम लोग ग्राहकों के घर तक पहुंचाते हैं वो हम टिप का काम है, इसीलिए हमको TIP कहा जाता है। TIP नहीं चल रहा। तो हम BSNL के ऑल इंडिया से, हमारे 28 राज्य से सारे साथी आए हुए हैं, और हम सब की जो आज की जो यहाँ पे जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम था, उसका मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि हमारे ऊपर तरह तरह तरीके की अलग अलग पेनल्टीज़ लगाई गई है। जो SLA है, इंफ्रा चार्ज है, LC सर्किट्स पे है, उन सब के विरोध में देश के 2800 राज्य से सभी साथी यहाँ आए हैं, मौजूद हैं, और हम सब ने एक स्वर में ये बात कही है कि हमारे ऊपर जो गलत नीतियाँ लगाई गई हैं, जो पेनल्टीज़ लगाई गई हैं, वो पेनल्टीज़ बिल्कुल न लगाई जाएँ। पेनल्टीज़ लगाने का तरीका गलत है, आपका सिस्टम गलत है। कृपया आप उस सिस्टम को मेंटेन करें, सही करें, और अगर जो पेनल्टीज़ वाकई में गलत हैं आप उसको लगाइए, हम उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन जो गलत नीतियां हैं, गलत तरीके से लगा रहे हैं, आपके सिस्टम में जो आपका सिस्टम ले रहा है उस तरीके से लगा रहे हैं, मनमाने तरीके से लगा रहे हैं, उसके विरोध में हम सभी साथी यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। साथ में ही हम लोगों ने ये BSNL को एक चेतावनी भी दी है कि 10 मार्च 2026 को अगर SLA पेनाल्टी पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दिया जाता, अगर इसमें बदलाव नहीं किया जाता, तो हम इसका सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। और उसके पहले हम एक बार फिर से कॉर्पोरेट ऑफिस, और लगातार हमारी 31 मीटिंग हो चुकी है कॉर्पोरेट ऑफिस में, संचार मंत्री से हम सब लगातार मिल रहे हैं इस मुद्दे पर कि इस तरीके की कोई पेनाल्टी हमारे ऊपर न थोपी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी तरह तरह की पेनाल्टी आ रही है। तो 10 मार्च की डेट आज निर्धारित कर दी गई है। अगर इस पेनाल्टी में संशोधन नहीं किया गया, इसको समाप्त नहीं किया गया, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और उसके पहले हम सभी देश के जितने भी टिप हैं,
उन सब ने ये निर्णय लिया है कि अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो उसके पहले भी हम लोग 2 घंटे के लिए पूरे हिंदुस्तान में बीएसएनएल की तरफ से ब्लैकआउट करेंगे, सारी सर्विसेज को बंद करेंगे। लेकिन साथ में हमारा ये भी कहना है, हम ऐसी सर्विसेज को बंद करने से कतराते हैं। हम नहीं चाहते कि उसमें उपभोक्ताओं का किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत से ही सारे मामले हल हो जाएं, हमें ये कदम न उठाना पड़े। अभी संचार